हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएचएल मोटिवेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आग की खोज किसने की और कब की। तो चलिए शुरू करते हैं। आग की खोज इतिहास की कुछ महान खोजों में से एक है, क्योंकि आग के बिना तो इंसान खाना भी कच्चा खाता था और आग इतनी उपयोगी है कि इसके बिना मानव जीवन इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आग की खोज ने मानव जीवन में क्रांति लाई है। इंसानी जीवन में आग के बहुत उपयोग है। आग की बड़ी उपयोगिता है। जाड़े में हाथ पैर सेकने से लेकर परमाणु बम द्वारा नगर का नगर भस्म कर देना, सब आग का ही काम है। इसी से हमारा भोजन पकता है। आग के द्वारा खनिज पदार्थों से धातुएं निकाली जाती है और इसी से शक्ति उत्पादक इंजन चलते हैं। आग के जितने फायदे हैं, यह इतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि यदि इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो यह बहुत नुकसान कर सकती है। क्योंकि अगर आग एक बार जल जाती है तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है, तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग की खोज आदिमानव काल में ही हो गई थी, क्योंकि जंगलों में रहने वाले आदिमानव जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का उपयोग करते थे। और कहा जाता है कि आदिमानव ने आग की खोज पत्थर को रगड़ के की थी। जब वो पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे तो गलती से पत्थर एक दूसरे के ऊपर गिरे और आदिमानव ने पत्थरों के टकराने से उत्पन्न चिंगारियों को देखा होगा। उस समय आदिमानव आग से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसका उपयोग करना सीखा। और शुरू में आदिमानव यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्ती वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें दो चीज़ों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवरों का। आदिमानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। बाघ, शेर, चीता, हाथी और गेंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था आग। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन जब तक आदिमानव ने इसको नियंत्रण करना नहीं सीखा, तब तक इसका उपयोग नहीं हुआ। आग का प्रयोग लगभग 1,25,000 साल पहले पता चला। और आग को उत्पन्न करने की एक और विधि थी घर्षण विधि। घर्षण विधि से आग उत्पन्न करने की सबसे सरल और प्रचलन विधि लकड़ी के पटरे पर लकड़ी की छड़ रगड़ने की है, और प्राचीन भारत में भी इस विधि का प्रचलन था। इस यंत्र को अरनी भी कहते थे। इस विधि से आग उत्पन्न करना भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में भी प्रचलित था। सन 1830 के बाद से दिया सलाई का आविष्कार हो जाने के कारण आग प्रज्वलित रहने की विधि आई थी, और आज मानव जीवन में आग के बहुत उपयोग है। यदि आग नहीं होती तो मानव जीवन इतना सरल नहीं होता, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग आग के सहारे ही अधिकाधिक ठंडे देशों में रहने लगे।